नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि लूटपाट के मामले कितने बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। इनका भी मामला लूट का ही है। सरकारी नौकरी कहकर इनके साथ ठगी की गई। इनके बेटे रिश्तेदार के साथ ये कहा गया कि 21 लाख रुपये हमें दे दीजिए, हम आपको सरकारी नौकरी लगा देंगे। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी मतलब फ्रॉड उनके साथ इतना बड़ा किया गया कि वो नौकरी जाते भी थे, 4 महीने वो नौकरी भी गए हैं, लेकिन उनको जब सैलरी नहीं आई तो पूछा गया तो उनको धमकी तक दी जाती थी, जिस वजह से वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके गाँव वासी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अपील कर लूँ कि आप लोग ऐसे ठगी से बचें, क्योंकि दिन पर दिन ऐसे मामले हमें सुनाई देते हैं। बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ तो गई है, लेकिन जितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है उतना ये खतरा भी और बढ़ जाता है। इसलिए सावधान रहें, बच के रहें ऐसे लोगों से और ऐसे ठगेदारों से। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। फ्रॉड निकला था। तो अगर बात करें, राजेश कहाँ पर है? राजेश सर अभी घर पे ही है। अभी घर पे उसके कोई भी कार्रवाई 21 लाख रुपए फ्रॉड किया। यस सर। तो पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है? नहीं सर। तो कारण क्या है? कारण दोनों साहब से बात हुई सर, हमारी एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब ने हमें शनिवार तक का टाइम दिया है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो किन किन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है आप? सर अभी तो राजेश है सर। अभी तो जो मेन है सर वो राजेश है। उसके बाद जी पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस करेगी, चैन तो होगी पुलिस। हाँ। ठीक है जी। पुलिस कार्रवाई करेगी, वो पता लगेगा कौन कौन है। हाँ। हमने सिर्फ राजेश का पता, उसने सुसाइड किया, राजेश का नाम लेकर किया है। ठीक है जी। अभी पुलिस कार्रवाई करेगी तभी तो पता चलेगा नहीं कौन है साथ में। राजेश इससे पहले भी कई उसमें फंसा गया ये है। साथ में थे जी। हाँ। साथ में थे, ये साथ में नौकरी करते थे रामचंद्र में। दिलासा दिलाया मेरे भाई को, अब आपको नौकरी दिलाऊंगा मैं। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद उसने उसको पैसे दिए और उसके ये सब कुछ फ्रॉड कर दिया उसके साथ। घर से पैसे लेके जा रहा है। इससे पहले भी कोई मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ? ये मुझे नहीं पता जी। तो प्रशासन कमल चराय था जिसने भी वो अपने हॉस्पिटल से निकाल दिया था। अच्छा। हाँ, रामचंद्र से। अब वो दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहा है। सुखविंदर का बड़ा भाई। हाँ जी। तो सुखविंदर का बड़ा भाई है, इनसे बात करना चाहेंगे। आप पूरी जानकारी क्या क्या पूरा जानकारी थी आपको? सुखविंदर ने कुछ कहा था कि वो 21 लाख रुपए कहाँ दे रहे हैं? फोटो है सर। 21 लाख रुपए किसको दिए थे? राजेश लेके जाता था घर से। राजेश को दिए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लेके जाता था डेली रुपए। अच्छा। जब भी उसको बोलते थे वो लेके चला जाता था। अच्छा, किस्तों पे दिए थे? पैसे कैसे दिए थे? पहले 10 लाख रुपए पहले 10 लाख दिए थे, फिर बाद में दिए थोड़े थोड़े। अच्छा, पहले 10 फिर उसके बाद में कितने दिए आपने? 7 दिए जी, 17 हो गए जी। 17 फिर 4 लाख फिर 4 लाख जब तक बदली करवाई तो दिए 4 लाख। सारा कैश पैसा दिया था या चेक के थ्रू? कैश दिया जी। जमीन तो नौकरी लगी नहीं? नौकरी नहीं लगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी ठगी का मामला जरूर सामने आया है। ये लड़का है जो आप देख रहे हैं कि आरोपी है, जिस आरोपी राजेश की शक्ल है, जो कि रामचंद्र मेमोरियल दिखाई दे हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ से हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस लिए आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है आंटी, क्या कुछ हुआ? हमारा लड़का डुलवा हुआ था, वो सेटोंडी का था। क्या नाम होगा? राजेश दिलासा दे दिया नौकरी का। अच्छा, राजेश ने दिलासा हाँ, दिया दिलासा देख लिया। 21 लाख रुपए ले लिए और हमारे कोई सरकारी नौकरी लगवाई। और फिर लड़के ने परेशान होकर हाजिरी लगी हमारे लड़के की तरह। क्या नाम था आपके बेटे का नाम क्या था? उसका सुखविंदर था होगा। बच्चे हैं, शादी हो रखी है? हाँ, 2-2.5 साल की लड़की है। और फिर उसने परेशान होते ना कर क्या तो मामला बताया कि मेरी गिला नहीं बनी दुखी हो ना अपनी दुख का आप मैं खोल कर बताई नहीं बात है। मेरे सुखविंदर कहाँ का? दक्षिणे का। दक्षिणा का रहने हाँ, और ये सटुंडी का था जो पीने पैसे लिए फ्रॉड करे। हाँ, कर करनाल है। कितने रुपए की ठगी की उसके साथ? 21 लाख। 21 लाख रुपए। हाँ। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी जमीन बेच कर दे रखे। हम तो जमीन भी गई, हमारा लड़का भी गया और हमारी तो नौकरी भी सब गया। सरकारी नौकरी का दिलासा दिया था? हाँ, डॉक्टर की का। कुछ दिन नौकरी पर गया? नौकरी पे भी गए? नौकरी पे गया था वो 5-6 महीने। 5-6 महीने? हाँ, फिर उसकी हाजिरी एक नहीं हाजिरी लग रही ना कि तो कोई कागज कार्रवाई कुछ नहीं पाए। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाई? उसमें कल्पना, इसमें पीजीआई पे रोहतक, पीजीआई में रोहतक। 2 महीने कल्पना चावला में रखा हो।
फिर कितनी हाजिरी लगी पाई उस लड़के की मारी के। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी हो तो जीवन भर की रोटी। हाँ ये चाह रहे थे अपने हमने 5 लाख की जमीन भी बेच दी भाई, हमारा लड़का से खड़ा हो जाएगा जमीन फिर में हो जाएगी। वो तो फिर नहीं होगी ना, अभी सरकार भाई तू अभी तेरे दोस्त ने इतना बुरा वो कर दिया तेरी गेला सलूक। दोस्त था ये सुखविंदर? हाँ इकट्ठे नौकरी करे थे। हाँ घर भी आया जा करदा, घर तक भी कैसे ले गया हो। अच्छा, पहले विश्वास बनाया। हाँ विश्वास बनाया। 7 साल हो लिए सर। 7 साल हो गया घर आवा। इसके साथ बहुत ज़्यादा उसका लिंक था सर, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड था उसका राजेश, और जो कुछ भी हुआ है राजेश की वजह से हुआ है सर। हम जो भी कहते थे किसने लगवाया, और राजेश का नाम लेता था सर। आते हुए भी उसने जब गाड़ी में उसको उठा के लाए तो मेरी आंटी थी साथ, मेरा अंकल था और एक अनिल था। वो आते आते गाड़ी में भी उसने ये बोला कि मैं राजेश की वजह से कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। इतना पैसा देकर बेईमान हो गया है। हाँ सर, बिल्कुल मेरे भाई के साथ बिल्कुल फ्रॉड किया गया है सर, बिल्कुल फ्रॉड। और अभी तक हमने FIR कराई थी सर, FIR उसकी 18 तारीख को ही करा दी थी, अब तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। अब मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई को नहीं मिले। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी होएगा ये। क्या कुछ आश्वासन दिया है? हम आज SP साहब से मिलने आए थे, SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमारे से शनिवार तक का टाइम मांगा है। अगर शनिवार तक भी कुछ नहीं आया हम रोड जाम करेंगे। हम अपने भाई को अपने भाई की वजह से हम सर बहुत परेशान है। मेरे भाई ने स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आके मेरे भाई ने सुसाइड किया है। राजेश पे और भी इस तरह के मामले दर्ज है सर? पहले नहीं सुना सर, क्योंकि जो अभी किया मेरे भाई राजेश ने किया सर मेरे भाई के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज था मेरा भाई राजेश के। 2014 से लेकर 2020 तक मेरे भाई ने राजेश के साथ काम किया। राजेश एडमिन की पोस्ट पे रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करता था, और मेरा भाई ICU का नर्सिंग स्टाफ था, सीनियर स्टाफ था ICU का। उसने मेरे भाई को आश्वासन दिया कि तेरे को सरकारी नौकरी लगवाऊंगा, और ये सारा जो भी सर सारा जो इंसिडेंट्स हुआ है ये राजेश की वजह से हुआ है सर। 4-5 महीने नौकरी भी गए हैं मैम 4-5 महीने नौकरी गया है, कभी इधर कभी उधर। ये बोला इधर चेकिंग हो जाएगी, सब कुछ पैसों में, जो कुछ भी किया आज तक पैसों में किया था उसने। 21 लाख टोटल अभी तक पेमेंट चाह चुकी थी। मेरे भाई ने आधा किला अपना सेल किया है अपनी सरकारी नौकरी के लिए। तो हमें तो सर मैडम अभी पता लगा है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मनोज है, मैं उसका भाई हूँ। अंकल की डेथ हो चुकी थी मेरा, और उसके बाद यही जो फैमिली इसके ऊपर ही डिपेंड थी, सुखविंदर के ऊपर। उसकी सर 2 साल की छोटी सी बच्ची है, और बड़ा भाई सर बीमार रहता है उसका। सारा कुछ इसके ऊपर ही। हाँ सर, ये डिपेंडेंट था सर, सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड था सर। जो फैमिली थी भारी रह गया। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिलीव करना हमें बहुत भारी रह गया मैडम, बिलीव। तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनकी छोटी सी जो बेटी है 2 साल की, आप ये देख सकते हैं कितनी मासूम और अभी कितनी छोटी है, और उसे ये भी नहीं पता होगा कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आप सोच सकते हैं इसका तो पूरा अभी जीवन बाकी है। इनके सर के, उस छोटी सी बेटी के सर के ऊपर से उसके पिता का जो हाथ था वो जा चुका है। इसको इस बारे में पता ही नहीं है। और ये इनके पिताजी की फ़ोटो है, जी हाँ ये इनके पिताजी थे। आप तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप भी ऐसे ठगेदारों से बच के रहें, क्योंकि पीछे आपका परिवार है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू है, इतनी छोटी बच्ची है। लोगों के घर से क्या हो गया आंटी? ये ताई जी मैं इसकी ताई जी हूँ जी। अपना इंसाफ मिलना चाहिए जी, हमारा सबर जीवा जवान को इंसाफ मिलेगा। इस लड़की का रिश्ते हमारी बहू का क्या हाल रहेगा, वो हमारा घर का प्यार था, वो सब कुछ कमा कर दे रहा था जी। ये हमने चोर दर तरती है, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जमीन गई, माता जी मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जमीन गई, हमारा लड़का गया, हमारे पैसे गए। एक हमारा इंसाफ चाहिए जी, हमने तो फैसला चाहिए इस बात का जी, और हमने कुछ नहीं चाहते, हमें न्याय चाहिए जी। किससे मिलने आए माता जी आज आप? ये नजी मरते बात नहीं काटे दिया जी, सब कुछ हो जाएगा। छोटी बच्ची है सुखविंदर जी? हाँ, ये हमारी पोती है जी, छोटी 2 साल की लड़की है जी। इसको कुछ देखी नहीं जानती हमारे बच्चे, ना बहू देखी जानती, ना लड़की देखी। छोटे बच्चे को क्या पता? कौन इन बच्चे न पालेगा, कौन नसी पालेगा जी। मेरा देर मर लिया था 3 साल लगे जी, मेरा बेटा घर से मरा था जी, वो भी अपना जान खो गया। सिर्फ राजेश के ऊपर जी। राजेश करती है अपनी पोती, याद करती है अपने पिता को। अपने पापा जी के पास जाएंगे, पापा जी के पास जाएंगे।
पापा जी ड्यूटी जा रहे हैं। मैं कहा बेटी किंग पापा जी ड्यूटी जा रहे, बेटी पापा जी तो खो दिया राजेश ने सिटोनी वाले ने जी। आजकल मम्मी ना कम याद करे, पापा ना ज्यादा याद करे। जी लड़का इतना अच्छा था, सबके मन करता जी लड़का, सारा गाँव रोने लग रहे हैं लड़के को। हमारा सफर कैसे? देखिए इनकी आंखों में आंसू हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लड़कियों की अगर बात की जाए तो उनका पिता के साथ एक अलग ही लगाव और प्यार होता है। बेटियां अपने पापा को ज़्यादा प्यार करती हैं, ये सच्चाई है। और उस छोटी सी बच्ची को ये तक नहीं पता कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो जब बड़ी होगी तब उसे ये जब वो सोचेगी कि उसके पापा के साथ क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि वो जब इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पूरा गाँव यहाँ पर पहुँचा है, तो सोच सकते हैं वो इंसान कितना अच्छा होगा जिसके लिए पूरा गाँव आज यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आप लोग भी ऐसे लोगों से बच के रहें, किसी पर भरोसा ना करें क्योंकि भरोसा करना कितना भारी पड़ गया है। आप ये तस्वीरों में देख ही सकते हैं, पूरा गांव यहाँ पहुंचा है। महिलाएं यहाँ पर कितनी सारी नज़र आ रही हैं। उनकी ताई जी की आंखों पर आंसू थे, उनकी ताई जी की आंखों में आंसू थे। उनके भाई काफ़ी दुखी थे। उन्होंने बताया कि छोटी सी बच्ची है, उनकी पत्नी है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि परिवार में कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ वही थे, परिवार में कमाने वाले सिर्फ और सिर्फ वही थे, वही कमाते थे। उनके जो बड़े भाई थे वो भी काफ़ी उनके भाई जो बड़े भाई हैं वो भी बीमार रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो सोच सकते हैं एक अकेला साधन वही थे घर पे पैसा कमाने के लिए। शायद इसलिए उन्होंने 21 लाख रुपए दे भी दिए, शायद इसलिए उन्होंने 21 लाख रुपए दे दिए ये सोचकर कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो एक परमानेंट जॉब हो जाएगी और घर का जो जितना भी गुजारा है वो ईजिली कर पाएंगे। शायद इसलिए उन्होंने भरोसा किया, अपने भविष्य को सोचकर, अपने फ्यूचर को सोचकर वो पैसे दे दिए। लेकिन वो भरोसा करना उन पर इतना भारी पड़ गया कि वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। और आज यहाँ पर सारा गांव के जो जितने भी लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं एसपी से गुहार लगाने के लिए कि जल्द से जल्द राजेश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।